एक जनप्रतिनिधि का दिन सुबह से लेकर शाम तक कैसा गुजरता है, यही जानने के लिए हम पहुंच गए हैं एक बार शिकोहाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा जी के कार्यालय पर। हम यहाँ देख रहे हैं कि तमाम फरियादियों से वो बातचीत कर रहे हैं, जनता की सुन रहे हैं, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं वो भी सुन रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश वर्मा जी। सबसे पहले तो विधायक जी, सुबह उठते हैं कितने बजे, किस तरह का दिनचर्या रहता है आपका? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जनपद फिरोजाबाद की जनता को प्रणाम करूंगा। सच में राजनीतिक जीवन काफी कठिन जीवन है। सुबह 7 बजे से ही गांव के, क्षेत्र के महिला, पुरुष, नौजवान, वृद्ध इस आशा और उम्मीद के साथ कार्यालय पर आते हैं कि निश्चित रूप से हमारा कम ज्यादा काम होगा, मान सम्मान भी होगा। मुझे लगता है कि हमेशा इस कार्यालय पर बुजुर्गों का, महिलाओं का, बच्चों का सम्मान के साथ साथ शांतिपूर्ण ढंग से उनकी समस्या सुनते हुए काम करने के लिए पूरी तन्मयता के साथ एक कदम रहते हैं। वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी, छात्र विरोधी, महिला विरोधी और जनमानस विरोधी सरकार है। यहां तमाम बुजुर्ग, तमाम महिलाएं इस आशा और उम्मीद के साथ यहां आते हैं कि राशन कार्ड बन जाएगा, आधार कार्ड बन जाएगा, गरीबों के साथ शिक्षा से जुड़े तमाम मुद्दे हैं वो हल हो जाएंगे। जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध हैं, अगर उनके बच्चे का दाखिला किसी भी आश्रम पद्धति स्कूल में विधायक या एमपी के माध्यम से हो जाता है तो वो उन लोगों को भी थैंक यू कहता है और सरकार को भी थैंक यू कहता है। लेकिन वर्तमान स्थितियों में हम देख रहे हैं कि ना तो वृद्ध माता पिता के विधवा पेंशन बन पाती है, न उनका राशन कार्ड बन पाता है और न मूलभूत और सुविधाएं हैं। जब उस व्यक्ति का आय प्रमाण पत्र ही नहीं बनेगा, सरकार की मंशा उनका आधार कार्ड, उनका आय प्रमाण पत्र, उनका जाति प्रमाण पत्र, उनका मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने की मंशा है ही नहीं, तो उन्हें आगे सरकार के लाभ कैसे मिल पाएंगे? कहीं ना कहीं मैं मानूं कि जो सरकारी तंत्र है उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इस तरह पूरी तरह से वर्तमान सरकार फेल सरकार है। जनमानस और गरीबों की विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी सरकार है और मैं कहना चाहूंगा श्रमिक विरोधी सरकार है। हमारे यहाँ जनपद फिरोजाबाद में तमाम श्रमिकों को जो टेक्निकल काम दिए जाते हैं और वो टेक्निकल काम करते हैं, समय से उन्हें पैसा नहीं मिलता, समय से लाइट नहीं उपस्थित मिल पाती। ऐसी स्थिति में जो श्रमिक टेक्निकल हैंड हैं वो मतलब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं और उन्हें कोई काम नहीं मिल पाता। विधायक जी, 1 साल हो गया, कैसा रहा 1 साल? किस तरह की क्षेत्र में आपने विकास कार्य कराई और क्या कुछ नई योजना प्लानिंग तैयार की आगे के लिए? वास्तव में बड़ा दुख होता है कि पहले विधानसभा में ये कहा गया कि हम 5 करोड़ रुपए निधि देंगे, लेकिन सच बात यह है कि पहली साल केवल और केवल 3 करोड़ रुपए निधि दी और उसमें भी 18% के हिसाब से जीएसटी काट ली गई। यानी मुश्किल से 2, सवा 2, 2.5 करोड़ रुपया ही जनता के लिए दिया गया। और ये बड़े शर्म की बात है कि कहते कुछ है और करते कुछ है। भाजपा के लोग और भाजपा की सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है, और गरीबों को कहीं ना कहीं चाहे कावड़ में लगाने का उद्देश्य हो, चाहे जय श्री राम के नारे लगाने का उद्देश्य उनका हो और उसमें उन्हें डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हो, कोई भी काम कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार नहीं कराना चाहती। चाहे रिजर्वेशन की बात हो, चाहे जनगणना की बात हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर प्रदेश में गिनती हो जाएगी
कि भाई कितना दलित है, कितना मुस्लिम है, कितना हिंदू है, कितना जाटव है, कितना यादव है, कितना निषाद है, कितना मझवार है, कितना कोरी समाज का व्यक्ति है, तो क्या दिक्कत खड़ी हो जाएगी? दिक्कत यह खड़ी हो जाएगी सरकार के आगे कि सबको हिस्सा देना पड़ेगा। ये मैं कहना चाहता हूं। विधायक जी, अगर मैं जानना चाहूं, आज जो हालात हैं, किस ओर जा रही है राजनीति? आप भी काफी लंबे समय आप जान रहे हैं, आप पत्रकार हैं, और पत्रकार मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पिलर होता है और वो बहुत महत्वपूर्ण पिलर है। आप समझ ही रहे होंगे पत्रकारों के साथ भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे कैसे पत्रकारों को चुप कराने का काम कर रही है, ये आपको भी मालूम है। मुझे लगता है कि फेल सरकार है और वास्तव में अब इस सरकार को जो समय है वो विदा करने का समय आ चुका है। और जनता जनार्दन से मैं यही अपील करूंगा, गरीबों से, दलितों से, पिछड़ों से, शोषितों से, आदिवासियों से, और इवन दैट कि अपर क्लास के भी जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनसे भी मैं आग्रह और निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से इस सरकार को अब विदा करने का समय है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि जब भी मजबूत सरकार होगी तो गरीबों का अहित होगा। सरकार मजबूर नहीं, मजबूर सरकार की आवश्यकता है, मजबूत सरकार की आवश्यकता नहीं है। तो जब जब मजबूर सरकार होगी तो निश्चित रूप से गरीबों का हित होगा। विधायक जी, एक खास सवाल, आपका निवास फिरोजाबाद विधानसभा में है, कार्यालय भी, शहरी कार्यालय भी फिरोजाबाद विधानसभा में है, लेकिन आपकी विधानसभा जबकि यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर है, तो कैसे सुनते हैं जनता की समस्याएं, किस तरह से निवारण करना? नहीं, सभी लोग यहाँ ऑफिस में सुबह ही आ जाते हैं और मुझे लगता है कि मैं शुकाबाद भी जाता हूँ तो वहां भी जहाँ लोग मिल जाते हैं निराकरण होता है, उसमें किसी भी तरह की कोई हीला वाली नहीं। बरसात का समय चल रहा है, संचारी रोग भी फैल रहे हैं, डेंगू, आई फ्लू, तो इस पर किस तरह से आप अपने क्षेत्र को की जनता को जागरूक कर रहे हैं? सरकार के पास ना तो मेडिकल स्टाफ है, न मेडिकल स्टाफ में सहयोग करने वाले फार्मासिस्ट, सिस्टर स्टाफ, वार्ड बॉय और अन्य कर्मचारियों की भी भारी कमी है। और सरकार का इस तरफ कोई ध्यान है ही नहीं। अगर सरकार का इस तरफ ध्यान होता तो किसी भी आयोग से मेडिकल क्षेत्र में भारी मात्रा में जो कमी है इन्होंने 9 वर्ष में पूरी नहीं कर पाई। और मुझे लगता है इनको उस कमी की जो कमी है वो पूरा करने की इनकी इच्छा भी नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूं। और ये जो रोग फैल रहे हैं उनके लिए स्टाफ की आवश्यकता है, उनके लिए दवाइयों की आवश्यकता है, उनके लिए डॉक्टरों की आवश्यकता है, और जगह जगह जो मेडिसिन होनी चाहिए सरकार के पास है ही नहीं। सरकार तो, स्वास्थ्य मंत्री तो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। फिरोजाबाद में भी संचारी अभियान के तहत कई कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार स्वास्थ्य के मामले में कहीं भी किसी भी ढंग से अपने आप को पूर्ण लग रही है। सरकार पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग की फेल है। विधायक जी, पहले आप 5 साल सत्ता में रहे थे, लेकिन अब तो विपक्ष के विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं जनता की परेशानियों को कैसे दूर करा पा रहे हैं? विपक्ष का खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ रहा? सच बात यह है कि जो वर्तमान सरकार है, सरकार की एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं सरकार हट रही है, पीछे हट रही है, वो पूरा काम नहीं करना चाहती। अच्छा विधायक जी, पहले आप भाजपा में थे, फिर सपा में आए, तो मैं ये जानना चाहती हूँ इन दोनों पार्टियों में कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगी? जैसे विचारधारा, सिद्धांत, मूल सिद्धांत, क्या अच्छा लगा? मैं परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बधाई दूंगा। मुझे मालूम है कि राष्ट्र अध्यक्ष जी ने सरकार में रहते हुए शोषितों का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का और अपर क्लास के लोगों का भी उन क्षेत्रों में बहुत सारे काम किए। मुझे मालूम है कि फिरोजाबाद से जब हम लोग लखनऊ जाते थे पूरी रात जगना पड़ता था। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने जो हाईवे बनाकर आगरा से जो लखनऊ को जोड़ने का काम किया है, ये बहुत बड़ा काम है। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा जनपद फिरोजाबाद में पानी की बहुत क्राइसिस थी और उन्होंने जो जेड़ा जाल परियोजना
जिसमें मुझे लगता है 5-6 हजार करोड़ रुपए का जो काम किया, वो जनपद वासियों के लिए, फिरोजाबाद वासियों के लिए एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी योजना है। उन्होंने जनपद फिरोजाबाद के ही लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए बहुत काम किए और पूरे प्रदेश की जनता उन्हें बधाई भी देती है। और निश्चित रूप से आने वाला समय समाजवादी पार्टी का होगा, परम आदरणीय अखिलेश यादव जी का होगा। लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्या रणनीति बनाई है आप? समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर सेक्टर स्तर और जिला स्तर पर पूरी तन्मयता और पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ जुड़ा हुआ है और निश्चित रूप से वो मतलब मैन टू मैन जुड़ने का काम कर रहा है। हर वोटर्स और हर बूथ पर वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा, समाजवादी पार्टी की सोच, समाजवादी पार्टी का काम बताने का भी काम कर रहा है। निश्चित रूप से इस समय पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की निश्चित रूप से लहर सी चलने वाली है और मुझे लगता है कि हम सभी लोकसभाएं जीतने का काम करेंगे। विनायक जी, इतना बिजी शेड्यूल आपने बताया, फैमिली के लिए समय निकाल पाते हैं आप? नहीं, फैमिली के लिए भी समय निकलता है, समाज के लिए भी समय निकलता है, लोगों से मिलने के भी लिए समय निकलता है। जनता से क्या कहेंगे आप? मतलब जनता जनार्दन से मैं यही कहना चाहूंगा कि 2024 का जो समय आ रहा है वो आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब ऐसा समय है कि इस समय पे जो भी आप निर्णय लेंगे निश्चित रूप से आप अच्छा निर्णय लेंगे और इस भाजपा सरकार को यहां से भगाकर ही आप दम लेंगे, सांस लेंगे निश्चित रूप से, तभी आपका कल्याण भी होगा और आपका काम भी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिकुहाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे। सुबह का दिनचर्या उनका कैसा रहता है, उन्हीं की जुबानी आपने सुना। देखते रहें आरके टीवी। नमस्कार। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है एफएस विश्वविद्यालय सिकुहाबाद। उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा, अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाए अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर। यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, एमएससी, पॉलिटेक्निक, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलएम, एनसीसी ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स, लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, सिकुहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। एडमिशन ओपन सत्र 2023 में प्रवेश हेतु कई वर्षों से शहर फिरोजाबाद में विद्यार्थियों के लिए आईटीआई करने का सर्वोत्तम संस्थान BSITI खोल रहा। उज्जवल भविष्य के द्वार। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन व फिटर कोर्स अवधि 2 वर्ष, 100% छात्रवृत्ति के साथ सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाएं जैसे टैबलेट इत्यादि का लाभ निःशुल्क। आवश्यकता है अनुभवी मेल फीमेल टीचर की जो क्लास 5th से 8th तक साइंस, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर के साथ पर्सनल डेवलपमेंट, काउंसलर, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आदि का उच्च ज्ञान रखता हो। हमारा पता BSITI नियर रेलवे स्टेशन, नगला विष्णु, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9756434595। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। आपके शहर फिरोजाबाद में आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के उद्देश्य से मेडिसिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ हो चुका है, जहां सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ सामान्य एवं जटिल रोगों का इलाज साधारण परामर्श शुल्क मात्र 150 रुपए में अनुभवी डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक गुरुवार को मुफ्त परामर्श एवं BPL कार्ड धारकों को प्रतिदिन मुफ्त परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस, फार्मेसी एवं आपातकालीन सुविधाओं में ICU, वेंटिलेटर, ECG एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें सभी प्रकार की सामान्य सर्जरी एवं दूरबीन विधि द्वारा सर्जरी अनुभवी डॉक्टर द्वारा की जाती है। पता मेडिसिटी हॉस्पिटल, वंशिका प्लाजा, नगलाबरी, NS2, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। हेल्पलाइन नंबर 9720299300।